सुप्रभात विद्यार्थी मित्र हो। अपन भाग 1 मध्ये हृदय का उजाला इसके बारे में थोड़ी मालूमात ले ली है। तो अभी हम पूरे गीत का क्या करते हैं, अर्थ देखते हैं। कवि रमाकांत यादव जी कहते हैं कि जलाते हो तुम दीप स्नेह भर भर, तुम अब तेल भर भर के दिए क्यों जलाते हो? सजाते हो तुम उजालों से घर क्यों? अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। यहाँ कवि हमें कहते हैं कि जब भी हम दिवाली जैसे त्योहार मनाते हैं, उसी समय हम क्या करते हैं, हमारा दिल भरकर दीपों में, दियों में क्या करते हैं, तेल भरकर जलाते हैं। यानी अपने घर का अंधेरा दूर करने के लिए, हमारा घर सजाने के लिए दीप जलाते रहते हैं, दिए जलाए जाते हैं। लेकिन क्यों सजा रहे इतना घर तुम? जिस घर में अंधेरा छाया हुआ है, उस घर में जाके देखो, पूछो। ऐसे घरों में जाकर आप उनको क्या करो, पूछो, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए मदद कर लो। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर। यहाँ दीप म्हणजे दिया, स्नेह का मतलब यहाँ लेना है हमें तेल। तो अपने दिलों के दीप तो जलाओ, खुद के दीप हृदय का, अंतःकरण का एक दिया तो जला दो। सजाते हो तुम क्यों, सजाते हो तुम क्यों उजालों से घर क्यों? तुम क्यों घर सजा रहे हैं? अपने समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने के लिए कुछ भी अनाज नहीं है। बच्चे लोग, अब तुम इतनी खुशियां क्यों मना रहे हैं? तो अपने हृदय का, अपने अंतःकरण का एक दिया जला दो। कहीं तो दिवाली, कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियां, कहीं गम ही गम है। प्यारे बच्चे, हम क्या करते हैं, अकेले खुशियां मनाते हैं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे देश में ऐसे कुछ लोग रहते हैं, कहीं दिवाली, कहीं खुशियां है और कहीं सूनापन है, कहीं सूनापन है। यहाँ कुछ घर में उदासी है, दुखी लोग हैं, और ऐसे दुखी लोगों का दुख दूर करने के लिए हमें खुशियाँ, कहीं गम, कहीं दिवाली, कहीं सूनापन। एक जगह पे देखो, यहाँ कवि जी ने 2 जगह बताए, एक खुशियों की जगह है और एक दुख की जगह है। 2 दूरियां है, अलग अलग 2 रास्ते हैं। लेकिन जिनके पास धन है, पैसा है, वही खुशियां मना रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वो उदास है, दुखी है, कहीं खुशियां, कहीं गम ही गम है। हमारे लोगों में 2 भाग है, एक श्रीमंत और दूसरा गरीब। उन दिन दुखियों के दुख मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। यहाँ कवि जी कहते हैं कि अपने समाज में जो दीन दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, जो एक समय का खाना खाने के लिए पराया हो गया, ऐसे लोगों के पास तुम जाओ, तुम उनको खाना खिला दो। जिनको कपड़ों की जरूरत है, वस्त्रों की जरूरत है, उनको वस्त्र दे दो। आप खुशियां बांटो, और अपने हृदय का एक दिया जलाया तो लाखों दिए जलेंगे। आपको यहाँ थोड़ा सा मैं समझा रही हूँ। एक दिया जलाने से, यहाँ एक दिया जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तेल भरना पड़ता है। यानी जिनके पास बहुत पैसा है, वो
दियों के लिए तेल खरीदने में पैसा उड़ा रहा है, पानी की तरह खर्च कर रहा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास जाकर उनको कुछ दान करना, खिलाना पिलाना वस्त्र देना, यह उनके दिमाग में नहीं आता। तो यह हमें करना चाहिए। एक तरफ खुशियाँ हैं, एक तरफ गम है, लेकिन जो खुश लोग हैं उन्होंने दुखी लोगों का दुख दूर करने के लिए मेहनत करना चाहिए। ऐसे लोगों के जीवन में खुशियाँ लाना चाहिए। तो हमें ऐसे जो चाहता है उस इंसान को, उस आदमी को वही दे देना चाहिए। तो इसीलिए हमें अपने हृदय का एक दिया जलाना जरूरी है। न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, न फुलझड़ियाँ चमकाओ, अपने घरों में ऐसे चमकीले दिए मत जला दो, पटाखे मत फोड़ो। ये भी पैसा कुछ क्षण के लिए तुमको खुशी मिल जाएंगे, लेकिन पैसा खाली पानी के जैसा बहता चला जाएगा, उखड़ जाएगा। भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, ये ऐसा पैसा ऐसे धन खाली खर्च करने के बावजूद आप क्या करो, जो भूखा प्यासा है उनको खाना देकर आ जाओ, आपको भी खुशी हो जाएंगी और भूखे लोगों को भी खुशी आ जाएगी। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, ऐसे हृदय पर जिनके घाव बैठे हैं गरीबी के, दीन मतलब का है गरीब, ऐसे दुखी कष्टी गरीब लोगों के जख्मों पर हमें मलहम लगाना चाहिए, उनका दुख दूर करने में हमें हाथ देना चाहिए। अपने दिलों का दीप तो जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, किसी के जीवन में आपने अगर दुख दूर कर दिया, उसका जिंदगी का अंधेरा मिटा दिया, तो क्या हो जाएगा? पर क्या किसी भूखी को भोजन कराया? खुद सोच लो थोड़े, क्या सोचेंगे? हमने किसी के जीवन में भोजन दान करना चाहिए, किया है क्या? उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, जिस आदमी के पास समाज के में जो ऐसे गरीब लोग हैं, खुशियाँ मनाने का मन करता है लेकिन पास कुछ नहीं, तो ऐसे लोगों को रोटी तुम जाकर खिला दो। इसका मतलब बच्चे लोग यहाँ यह है कि जो भूखे प्यासे हैं उनको खाना देना चाहिए, जिसको वस्त्र नहीं है उसको कपड़ा देना चाहिए। ऐसे लोगों के जीवन में उजाला लाए तो उनका जीवन, उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, ऐसे धनवान लोगों ने अगर एक इंसान का दुख दूर किया, इंसान की गरीबी दूर की, तो वह आदमी दूसरे दिया जलाएगा, तीसरा जलेगा, चौथा जलेगा, एक दिए से लाखों दिए हम जलाते। देखो आपके घर में आप एक मोमबत्ती जलाकर देखो और उस मोमबत्ती से क्या कर कीजिए, कितनी मोमबत्तियां जल जाती हैं। इसका मतलब यही है कि एक आदमी ने एक अच्छा नेक काम किया तो क्या हो जाएगा, लाखों नेक काम हो जाएगा, लाखों लोगों का दुख दूर हो जाएगा। इसका मतलब यही कहा है। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगीन दीप मिलन दिल को सजा, अनगीन दीप मिलन दिल को सजाते, असंख्य अनगीन, अनगीन का मतलब है यहाँ असंख्य, अनगीन असंख्य लोगों का यहाँ दुख दूर हो जाएगा। बराबर। तो यहाँ कवि कहते हैं
उनके दिलों से पूछो तो जाकर जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। ऐसे लोग हैं समाज में जो गरीब लोगों के तरफ देखते ही नहीं है, कोई पूछते ही नहीं है। यहाँ स्नेह का अर्थ है मरहम लगाना। मरहम लगाने का मतलब है उसको मदद करना। बूझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। जो ऐसे दुखी पीड़ित लोग हैं उनके जीवन में एक दिया जलाओ। ऐसे लोगों के दिल में एक दिया जलाओ तो अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। ऐसे बुझे हुए हृदय में जो अंधेरे में बैठे हुए हैं ऐसे लोगों को तुम जाकर खुशियां बांटो। एक खुशियां बांटने से बढ़ती है, खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो यहाँ कवि जी कहते हैं कि ऐसे दीन दुखियों का दुख मिटाने के लिए हमें मदद करना चाहिए, अच्छा नेक कार्य करना चाहिए, काम करना चाहिए। ओके, तो आप पेज नंबर 2 के ऊपर देखिए। मिटाना है, मिटाना है, क्या मिटाना है? दुख मिटाना है, दर्द मिटाना है, उजाला लाना है। तो यहाँ अपने को काव्य पंक्तियाँ पूरी करने की है। ओके, भोजन कराना है, जो भूखे लोग हैं उसको ज्योति जलानी है, जो दुखी लोगों के हृदय में। सवाल नंबर 2 देखो, कविता में आए दिवाली से संबंधित 2 शब्द लिखिए। दिवाली इस त्योहार के बारे में, दीपावली के त्योहार के बारे में। पटाखे आए हैं और सजाना, फुलझड़ियों से चमकाना, ऐसे जो शब्द आए हैं वह वहाँ लिखने के हैं। आकृतियाँ निकालते समय पहले बच्चे ऐसे ही आकृतियाँ निकाल दीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ एक सवालात कैसे लिखेंगे। ये सवालात लिखते समय हमें क्या करना चाहिए, कौन सी पिक करना चाहिए। देखो यह सवाल नंबर 2 है। एक तो आप लाइन से लिख सकते हैं। यहाँ सवाल नंबर 2 का देखो, यहाँ दिवाली के बारे में आपको जवाब लिखने को बता दिए। यहाँ ऐसी इस तरह से आकृति निकालेंगे। यह आकृति देखो आपके पेज पर जितना चाहिए उतना बड़ा करके लिखो। दिवाली के बारे में पटाखे, यह शब्द आया है, और सजाना, फुलझड़िया से चमकाना, फुलझड़िया यानी अलग अलग फुलझड़िया फुलझड़ियों से आप चमकाना, सजाना, बराबर। इस तरह से मैंने अभी यहाँ जवाब लिखा है इसलिए कि आप क्या करेंगे, खाली पटाखे और फुलझड़ियाँ लिखेंगे, ये नीचे का छोड़ देंगे, बराबर। तो इसीलिए ये मैंने लिखा कर दिखाया। इस तरह से आकृति अगर यहाँ भी आपका नहीं बैठता तो आगे आप लाइन बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपका जवाब पूरा हो बैठना चाहिए, इतना बड़ा आकृति निकलना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ आपको दिखा दिया है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। सवाल नंबर 3 में देखो, सवाल नंबर 3 में यह सवाल दे दिया है, सही गलत लिखो। तीसरे सवाल में वाक्य के सामने सही गलत लिखो। कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है। सही है तो सही लिखो और गलत है तो गलत ऐसा शब्द लिखने का है। ऐसा ही टिक मार्क नहीं करना। अभी समझ में आ गया? ये सही और गलत ऐसा ही लिखने बोले तो ऐसा ही आपको लिखने का है। इस तरह से सवाल नंबर 2 लिखना है।
और भाषा बिंदु में देखो समानार्थी शब्द लिखिए। भाषा बिंदु में आपको दे दिया है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द लिखते समय हमें क्या करना है? देखो, एक शब्द दिया है दीपक, यहाँ है दीपक, दिया, ऐसे सामने लिखने के हैं। हृदय, हृदय के लिए कौन सा शब्द आया है? अंतःकरण। अंतःकरण शब्द कैसा लिख सकते हैं आप? अंतःकरण। उसके बाद लाचार, लाचार के लिए आया है दीन शब्द, तो दीन शब्द इसके आगे लिखना है। और उसके बाद में आया है आनंद, आनंद के लिए क्या गया है? खुशी, बराबर, आनंद खुशी। और उसके बाद आ गया है घाव, घाव के लिए हम लिखेंगे क्या? जख्म। और उसके बाद है घर, घर के लिए क्या लिखेंगे? सदर। इस तरह से समानार्थी शब्द एक के नीचे एक लिखने के हैं। और उपयोजित लेखन में आपको एक बहुत अच्छा उपक्रम दे दिया है, तो वह उपक्रम आपको लिखना है। हस्तकला की विभिन्न वस्तुएं बनाई है और आपको उसका प्रदर्शन लगाने और बिक्री करने के बारे में यहाँ विज्ञापन तैयार करने का है। विज्ञापन कैसे तैयार करेंगे? एडवर्टाइज, एड बनाते हैं ना, जाहिरात लेखन, उसको हिंदी में विज्ञापन कहा जाता है। तो यहाँ बच्चों ने बनाई हुई जो चीज़ें हैं, कलाएं हैं, वो स्कूल में उसका प्रदर्शन रखा है और प्रदर्शन रखने के बाद वो चीज़ें बेची भी जाएंगी। ऐसे एक जाहिरात तैयार करके, विज्ञापन तैयार करके लिखना है। इस तरह से हमें यह विद्यार्थियों द्वारा जो कलाएं मानी गई है वो आपको लिखना है। और इस कविता के सहारे आपको क्या करना है? एक मजमून लिखना है। मजमून का नाम है मेरा प्रिय त्योहार। प्रिय त्योहार। इस तरह से हमें निबंध लिखना है। ओके, तो आप यह काम अच्छी तरह से कीजिए और मेरे लिखने के बाद मुझे भेज दीजिए। ओके।